भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी के शान हो, मुझे कहीं वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो, भगवन तेरी आराधना। दौलत रहे या ना रहे, खुशियाँ हो चाहे गम रहे, दौलत रहे या ना रहे, खुशियाँ हो चाहे गम रहे, चाहे आंधिया तूफान हो, विचलित न मेरा ध्यान हो, भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना। परमपिता परमात्मा, क्षमा और शांति के देवता शरवण भगवान महावीर स्वामी आराध्य गुरुदेवों के पावन चरण कमल में सशत वंदन करने के पश्चात उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों, माताओं एवं बहनों, एक सवाल है। जीव अपने कर्मानुसार मरते हैं और दुख पाते हैं, कष्ट और परेशानियां पाते हैं। परमात्मा की वाणी कहती है कि बिना कर्मों के कारण से कोई जीव दुख क्या करता है, नहीं पाता है। जब जीव अपने कर्म के अनुसार दुख और सुख पाते हैं, जब कोई जीव मरता है, मरना भी कर्म के अनुसार ही क्या करेगा, मरेगा। क्योंकि जब तक आयुष्य कर्म नहीं टूटेगा तब तक जीव क्या करेगा, मरेगा नहीं। तो जब जीव अपने कर्म अनुसार मरते हैं, दुख पाते हैं, तो फिर जीव को मारने पर हमें पाप क्यों लगता है? बहुत बार हमारे भाई बहन कहते हैं ना, कोई जीव, बहुत बार हम देखते हैं, हम कह देते हैं अरे उस जीव ने तो वैसे ही क्या करना था, मरना था, तो मर गया। अगर मेरे कारण से कोई जीव क्या कर गया, मर गया, तो इसको ऐसे ही क्या करना था, मरना था, इसलिए मर गया। अब उस समय हमारे मन में जो दुष्ट भावना है, जो दुष्ट प्रवृत्ति है, आदमी जीवों को क्यों मारता है? क्रोध से मारेगा, मान से मारेगा,
माया और लोभ से क्या करेगा? जीवों की हिंसा करेगा। और वो किसके लिए हिंसा करेगा? तन के लिए, शरीर के लिए हिंसा करेगा, परिवार के लिए हिंसा करेगा और स्वाद के लिए हिंसा करेगा। मान सम्मान और यश कीर्ति के लिए क्या करेगा? हिंसा करेगा। अब आप लोग सोचोगे महाराज शरीर के लिए क्या हिंसा करता है? मैं जैन नगर वाले भाई और बहनों से पूछता हूं, जो चमड़े का जिन्होंने त्याग किया है, जरा हाथ खड़े करना, कितनों ने याद के त्याग किया है? थोड़ा जोर से हाथ खड़ा कर दो, जब तो मालूम पड़ेगा मुझे। हाँ, अब देखिए, अब इतने सारे भाइयों में सिर्फ 5-7 हाथ क्या हुए? खड़े हुए। और 15-20 बहनों के हाथ क्या हुए? खड़े हुए। अब हम उस तन को सजाने के लिए पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा का हम क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। कैसे करते हैं? जूते हैं, चप्पल है, पर्स है, बेल्ट है। आप लोग बाजार में जाते हो और बाजार में जाकर के और नरम जूते चाहिए तो आप किसके जूते लेकर के आओगे? चमड़े के जूते। अगर नरम बेल्ट चाहिए तो किसका लेकर के आओगे? चमड़े का बेल्ट लेकर के आओगे। अगर मुलायम अगर पर्स चाहिए तो उस चमड़े के पर्स को लेकर के आएंगे। अब हम जैन कहलाते हैं। जैन परिवार में हमारा जन्म हुआ और हम इतना परमात्मा की वाणी को सुनते हैं। अब उस तन को सुंदर दिखने के लिए, हाँ जूते चप्पल किस लिए? तन को सुंदर दिखाने के लिए तो जूते चप्पल पहनोगे अच्छे। अगर पर्स आप लेकर के आओगे तो आप किस लिए लेकर के आओगे? तन को सुंदर दिखने के लिए, लोगों को सुंदर दिखना चाहिए। चाहे पंचेंद्रिय जीवों की भी हिंसा हो, उसकी हमें क्या है? चिंता। लेकिन ये नश्वर शरीर के लिए, ये नश्वर जीवन के लिए हम पंचेंद्रिय जीवों का वो मारा हुआ चीज पहनना हमें क्या है? पसंद है। इसीलिए कहा ये जो जीवन क्षणभंग, लेकिन इसको सजाने के लिए, इसको चमकाने के लिए, इसको सुंदर बनाने के लिए वो पता नहीं कितने हिंसा के साधन हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। इसलिए कहा क्षणभंगुर है जीवन तेरा, क्या ऐसा तूने सोचा है? क्षणभंगुर
भंगुर है जीवन तेरा, क्या ऐसा तूने सोचा है। हस्ती है पल दो पल की, क्या ऐसा तूने सोचा है। या जीवाया अकेला नादी से, इस जग में ठोकर खाता है। या जीवाया अकेला नादी से, इस जग में ठोकर खाता है। जो धर्म बिना इस जीवन में दुखों का बोझ उठाता है, दुखों का बोझ उठाता है। क्या कीमत है इस नर तन की, क्या तूने ऐसा सोचा है। हस्ती है पल दो पल की, क्या ऐसा तूने सोचा है। आदमी इस क्षण भंगुर जीवन को वो सजाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, सुंदर दिखने के लिए कितने पापों को वो क्या करता है, इकट्ठा करता है। और जब वही पाप कर्म जब उदय में आते हैं, इंसान क्या सोचता है, अरे मैंने तो कोई पाप कर्म नहीं किया, मैंने तो किसी को बुरा नहीं सोचा, बुरा नहीं किया, लेकिन आज ये मेरे साथ में क्या हुआ। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि हम उस हिंसा को क्या करें, हम जाने और समझें। इसलिए कवि ने कहा, कुछ साथ न अपने लाया तो क्या साथ में लेकर जाएगा। कुछ साथ न अपने लाया तो क्या साथ में लेकर जाएगा। फिर उलझा क्यों इस उलझन में, क्या संग तू साथ ले जाएगा। क्या संग तू साथ ले जाएगा। खाली आया खाली जाए, क्या ऐसा तूने सोचा है। हस्ती है पल दो पल की, क्या ऐसा तूने सोचा है। तो इंसान अपने तन को सुंदर दिखने के लिए, अपने शरीर को अच्छा बनाने के लिए इंसान कितना क्या करता है, हिंसा करता है। अगर आज एक इंसान उस स्वाद के लिए आज उन जीवों का मार करके उनका मांस क्या कर रहा है, खा रहा है, लेकिन जब दुख आएंगे तो फिर कहेगा, अरे मेरे जीवन में ये दुख कहां से आया। कहने के लिए तो बहुत कुछ है। इसलिए प्रभु परमात्मा महावीर ने कहा कि पहले तुम उस प्राणतिपात हिंसा को क्या करो, तुम समझो, और समझोगे, समझ करके तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा जीवन यहाँ पर बेसुखी होगा और पर्वत के अंदर बेसुखी होगा। संगल बहो हमारा इंसान हम बनेंगे, संगल बहो हमारा इंसान
इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बने। हो जैन बौद्ध मुस्लिम हिंदू हो ईसाई, हो जैन बौद्ध मुस्लिम हिंदू हो ईसाई, आपस में लगते भाई सबको गले मिलेंगे। आपस में लगते भाई सबको गले मिलेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो